आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद धर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक स्ट्रेटेजी का एक और सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो आज हम आपको कराएंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, तैयारी करते रहिए और जल्दी ही मंजिल आपके करीब आने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं उत्तराखंड, कहाँ से शुरुआत करें? बहुत सारी झीलें हैं भारत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी झील पड़ती है? तमिलनाडु में हमारी झील पड़ती है पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हमारी एक झील है, उसका नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट। पुलिकट अब याद कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक देख लीजिए। तमिलनाडु, तमिल मिलन, इसमें कौन सा शब्द छुपा हुआ है? मिलन। और पुलिकट यानी कि जब प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाता है, यानी जब एक लड़का एक लड़की से मिलने जाता है तो बीच में क्या हो जाता है? पुल कट हो जाता है। क्या हो जाता है? पुल कट हो जाता है। यानी तमिल मिलने से क्या हो गया? मिलन, मिलने जा रहा है कौन? एक लड़का एक लड़की से मिलने जा रहा है, तो उसमें क्या हो जा रहा है? बीच में पुल कट हो गया। क्लियर दोस्तों? यानी पुल कट जाता है या लड़की लड़के से मिलने जाती है तो क्या होता है? बीच में पुल कट जाता है। तो उससे हो गया तमिलनाडु से पुलिकट झील। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं, इसे रफ करें, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं केरल। केरल में कौन सी झील पड़ती है? वेम्बनाड झील। तमिलनाडु के बगल में पड़ता है केरल। केरल की बात करते हैं तो केरल में पड़ती है वेम्बनाड झील। कौन सी? केरल में कौन सी है? वेम्बनाड। वेम्बनाड झील। तो हाँ दोस्तों बताइए इसके लिए याद कैसे करेंगे? आप जानते हो केरल में किसकी अधिकता अधिक पाई जाती है? कौन से पेड़ की अधिकता पाई जाती है? तो आप जानते हो वेम्बनाड। यानी वेम्बनाड में बांस के पेड़ होते हैं। किसके? बांस के। बम्बू टाइप में बनाए जाते हैं वहाँ पर। बम्बू टाइप में उनसे हम पुल वगैरह घर वगैरह भी बनाते हैं। यानी केरल में कौन किस पेड़ की अधिकता होती है? वेम्बनाड पेड़ की, यानी बांस के पेड़ों की अधिकता होती है। तो इससे हो जाएगा बांस के पेड़। बांस के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो हमारे पाए जाते हैं वो केरल में। तो केरल से हो गया वेम्बनाड झील। क्लियर दोस्तों? आगे चलते हैं। पंजाब में एक हमारी कृत्रिम झील बनाई गई है जिसका नाम आप जानते हैं सभी लोग, जैसा कि आप जानते हो हमारी पंजाब में पड़ती है गोविंद सागर झील। कौन सी? पंजाब। पंजाब यानी 5 नदियों वाला राज्य है हमारा ये पंजाब। पंजाब में पड़ती है हमारी गोविंद सागर। गोविंद सागर। तो दोस्तों आप जानते हो गोविंद, गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु गोविंद ये सब कहाँ के थे? पंजाब के थे। तो ये कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है। कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है। ये पूछा जाएगा और ये किस नदी पर बनी है? तो ये पहली कृत्रिम झील है। कैसी? कृत्रिम झील। और किस नदी बनी है? सतलुज नदी पर। और कैसे बनी है ये? सतलुज नदी बनी है। कैसे बनी थी ये? जब वहाँ पर भाखड़ा नागर बांध बनाया गया तो वहाँ भाखड़ा नागर बांध की वजह से वहाँ पर उसी एरिया में कौन सी झील बन गई? गोविंद सागर झील का निर्माण हो गया। कौन किस पर बनी है ये? भाखड़ा नागर बांध पर। तो जैसा का दोस्तों आप जानते हो भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो कौन सा है वो? भाखड़ा नागर बांध। क्लियर दोस्तों? चलिए इसके सोलन है, इसके सोलन ले लिए, रफ करते हैं फिर आगे। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। कि पंजाब हो गया हमारा, तमिलनाडु हो गया, इधर केरल हो गया। अब करते हैं बात महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी एक झील पड़ती है, आप जैसा कि आप जानते हो। कौन सी? लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील। महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में पड़ती है हमारी लोनार झील। कौन सी? लोनार झील। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो हमारा केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और अब बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? उड़ीसा। उड़ीसा।
तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो उड़ीसा में एक फेमस झील है जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील। चिल्का झील। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हो चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी है। तो इसमें खारे पानी की अधिकता बहुत ज़्यादा है। यानी कैसी झील है ये? खारे पानी की झील है। कैसी है चिल्का झील? खारे पानी की झील है। अब इसे याद करने की ट्रिक देख लीजिए। चिल्का उड़ता कौन? चिल्का माने एक तरह से चील। चिल्का से बन जाएगा हमारा क्या? चील। चील क्या करती है? उड़ती है। उड़ने से हो गया उड़ीसा और चिल्का से हो गया चील। यानी उड़ीसा में क्या चीलें उड़ती हैं। सीधी बात है, चिल्का से चील और उड़ीसा से उड़ना। तो कौन उड़ता है? चील उड़ती है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही है ट्रिक? यानी उड़ीसा में चिल्का झील और ये हमारी खारे पानी की झील है। क्लियर दोस्तों? रफ करें इसे। तो चलिए इसकी सॉल्व लेना है तो इसकी सॉल्व ले लीजिए, फिर रफ करते हैं इसे। इसकी सॉल्व ले लिया हो तो रफ करें दोस्तों। चलिए हम आगे रफ करते हैं। अब बताइए, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? और चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप बताएं कमेंट में। हुसैन सागर, कोलेरू, हुसैन सागर और कोलेरू, ये दोनों झीलें हमारी कहाँ पड़ती हैं? चलिए बताइए दोस्तों कमेंट में। ये दोनों झीलें हमारी हैं आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ती हैं ये दोनों झीलें? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। अब याद कैसे करेंगे दोनों? कोलेरू से होता है काला। काला कैसा? कोलेरू से क्या होता है? काला। आंध्र से होता है अंधा टाइप, यानी जैसे दिखाई ना देता हो, आंध्र बोलते हैं उसे। ठीक है, आंध्र बोलते हैं। यानी काला कलर कभी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। काला कलर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। और हुसैन सागर, इसे आप याद कर लीजिए। हुसैन सागर को कोलेरू से हो गया काला कलर, और काला कलर अंधेरे में, आंध्र से हो गया अंधेरा। अंधेरे में क्या हम काला कलर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हुसैन सागर हमारे हुसैन साहब कैसे थे? वो भी हमारे काले थे, जिसे हम अंधेरे में नहीं देख पाते थे। यानी हुसैन साहब कैसे थे हमारे? हुसैन साहब कैसे थे? काले थे, जिन्हें हम अंधेरे में, आंध्र से अंधेरा, जिसे हम अंधेरे में नहीं देख पाते थे। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर की बता देते हैं। लोनार झील कौन सी? लोकटक झील कौन सी? मणिपुर में कौन सी है? लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? ये मणिपुर में पड़ती है हमारी। अब चलो याद करने की इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। हाँ, मणि जानते हो आप? इच्छाधारी नाग नागिन के पास होती थी। कौन सी? मणि पाई जाती थी। लोकटक, तो अगर किसी को मणि दिखाई दे जाए तो लोग कैसे देखेंगे? लोग कैसे देखेंगे? टकटकी लगा के। लोकटक लोग कैसे देखेंगे? टकटकी लगा के। यानी अगर मणि किसी को दिखाई दे जाए तो लोग कैसे देखते हैं? लोग कैसे देखते हैं? टकटकी। यानी लोकटक कहाँ पर पड़ेगी? मणिपुर में। क्लियर दोस्तों? चलिए इसकी सॉल्व ले लीजिए, फिर आगे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वगैरह और बहुत सारे राज्य बचे हैं, उनकी हम अभी ख़त्म करा देते हैं। सभी झीलों को एक बार में ही ख़त्म करा दिया। तो दोस्तों इसकी सॉल्व लीजिए, फिर हम आप आगे बताते हैं आपके लिए। चलिए इसकी सॉल्व ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब इसे रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर के ऊपर। बताइए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? जो बहुत ही प्रमुख झीलें हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर। चलो तो आप कमेंट करके बताना कौन सी झील कहाँ पाई जाती है। डल झील, बूलर झील, मानसवल, बैरीनाग, अनंतनाग, नागिन। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन सी झील कहाँ पड़ती है। तो ये सारी झीलें हमारी कहाँ की हैं? जम्मू एंड कश्मीर की हैं। कहाँ की हैं? ये सभी झीलें कहाँ पड़ती हैं? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर पड़ती हैं? जम्मू कश्मीर में।
कहाँ पड़ेंगे ये सब? जम्मू कश्मीर में। तो आप बताइए मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी कमेंट में बताइए, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये कैसी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील पूछी है मीठे पानी की, तो कौन सी है? वुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। क्लियर दोस्तों? हाँ, डल झील भी हमारी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। अब याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए हम तरीका क्या निकालेंगे? देखो, नागिन, अनंतनाग, बैरी नाग, सब में क्या आ रहा है? नाग नाग आ रहा है। ये आप दो याद कर लीजिएगा। और इनमें देखिए सब में क्या आएगा? ज़्यादातर जहाँ नाग समझ में आया, यहाँ कहीं नाग लिखा हो या नागिन लिखा हो, यानी सांप से संबंधित कोई नाम हो, तो क्या कहेंगे हम? कहाँ पर पाई जाएगी वो सारी झीलें? यानी जम्मू और कश्मीर में। क्लियर दोस्तों? मानस बल, बल मानस यानी बल लगाना, कैसे लगाना? किसी इसे देख लेते हैं। ज़्यादातर हमारी झीलें नाग के ऊपर होंगी जम्मू कश्मीर में, तो हम वहाँ से हो जाएगा क्लियर। अब इसे देखते हैं, मानस बल की बात हो रही है। किसकी? मानस बल। बल कैसे लगाएंगे हम? जमकर बल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जमकर बल लगाना ही, यानी बल कैसे लगाना है? जमकर। जम से हो गया जम्मू कश्मीर, और कैसे लगाना है? जमकर। क्या लगाना? बल लगाना है। ठीक है, और ये आप दो याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, एक और झील रहेगी हमारी, शेषनाग झील। इसमें भी देखो नाग आ रहा है, शेषनाग झील। देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या आ रहा है? नाग आ रहा है। ये सब झीलें कहाँ की हैं? हमारी जम्मू कश्मीर की हैं। इसमें भी देखो नाग, इसमें भी नाग, इसमें भी नाग, इसमें भी नाग। सांप से संबंधित ज़्यादातर झीलें हमारी जम्मू कश्मीर में ऐसे ही मिलेंगी। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे रफ करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, रफ करें इसे। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के ऊपर। तो जैसा कि दोस्तों जानते हो, उत्तराखंड में आपने देखा होगा सभी झीलों के पीछे क्या लगा होता है? ताल। सभी झीलों के पीछे क्या लगा होता है? ताल। एक झील है ऐसी हमारी जिसमें ताल नहीं लगा होता, नहीं तो सबके पीछे क्या लगा होता है? ताल। तो हम चलो चर्चा करते हैं अब उत्तराखंड के ऊपर। किसके ऊपर? उत्तराखंड। तो बताइए, 7 ताल, नैनीताल, राकसताल, और खुरपाताल, मालाताल, और देवताल। ये सब कहाँ की झीलें? ये सारी की सारी उत्तराखंड की झीलें। कहाँ की झीलें? ये सारी की सारी उत्तराखंड की। चलिए बताइए। और पंचपोखी झील और एक हमारी, जिसमें हमारे में ताल नहीं आता। कौन सी झील है हमारी? एक और बची हमारी ताल के ऊपर ही, एक और है हमारी नौकचिया ताल, देवताल, नौकचिया ताल और पंचपोखी। कौन सी? पंचपोखी। ये सारी झीलें हमारी कहाँ पर हैं? ये सारी की सारी झीलें हमारी कहाँ पड़ेंगी? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेंगी ये? उत्तराखंड में। क्लियर दोस्तों? अब एक बात बताइए, अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए भारत की वो कौन सी झील है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो जो हमारी पंचपोखी झील है ना, ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी? पंचपोखी झील। ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। क्लियर दोस्तों? और एक बार देखिए, उत्तराखंड की बात हो रही है तो देखो, 7 ताल, नैनीताल, राकसताल, सुखरपाताल, मालाताल, देवताल, नौकचिया ताल, सबके पीछे क्या आ रहा है? ताल लिखा हुआ आ रहा है, जिससे हमारा स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में जितनी भी झीलें पाई जाएंगी उनमें सबके पीछे क्या लगा होगा? ताल लगा होगा। क्लियर दोस्तों? और एक पंचपोखी एक हमारी ऐसी झील है जिसमें ताल नहीं लगा, लेकिन हम जानते हैं कि पंचपोखी भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो हमारी पंचपोखी। और कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। क्लियर दोस्तों? चलिए इसकी सॉल्व लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं, इसकी सॉल्व ले लीजिए आप इसका।
चलिए दोस्तों, इसको आगे चढ़ते हैं, आगे इसे रब करते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में भी हमारी बहुत सारी झीलें हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो कौन सी है? सांवर झील। आपने सुना होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांवर झील है। वो कहाँ पर है? राजस्थान में। सांवर झील। कौन सी? सांवर झील। हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में बहुत सारी झीलें, जैसे राजसमंद। राजसमंद पूछा है, कहाँ पर है ये? राजस्थान में। डीडवाना। डीडवाना भी कहाँ पर है? राजस्थान में। और बताइए, कमेंट में बताते रहिए कौन? सांवर। कौन कौन सी? पिछोला। पिछोला झील हुई, सांवर झील हुई। ये सारी झीलें कहाँ पर हैं? अब बात कर ले, अभी हम बात कर रहे थे सांवर झील की। खारे पानी की सबसे बड़ी सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछी जाए तो कौन सी है? वो सांवर। इसमें सबसे अधिक खारा है। लेकिन जो हमने बताई थी चिल्का झील, वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी। लेकिन सबसे ज़्यादा खारापन पूछा है कि सबसे खारी झील कौन सी है? सबसे बड़ी ना पूछकर क्या पूछा जाए, सबसे खारी झील कौन सी है? तो हमारी हो जाएगी सांवर। ये कैसी है? सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील भारत की। खारे पानी की झील। अगर पूछी जाए भारत की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी में आती है खारे पानी की में चिल्का झील। लेकिन बात हो रही थी हमारी खारे पानी की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांवर हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? और इसके बारे में आपको पता होगा ये कहाँ पर स्थित है। एक और झील पड़ती है हमारी जयसमंद। जयसमंद। चलिए, ये सारी झीलें हमारी कहाँ पड़ती हैं दोस्तों? ये सारी की सारी झीलें हमारी कहाँ पर हैं? ये हमारी सारी की सारी झीलें राजस्थान में। कहाँ पर है ये? राजस्थान। क्लियर दोस्तों? अब याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए ट्रिक क्या है इसकी? तो हमारे पास याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक हैं, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों। तो कैसे याद करेंगे? राज में से होता है राज करना। क्या करना? राज करना। राज कौन करता है? राजा। राजस्थान से हो गया राजा। राजस्थान का मतलब क्या है? राजा। इसका मतलब सीधे लगा राज करना, यानी राजा से मतलब निकला है। तो राज कौन करेगा? राज तो ही राजा ही करेगा। और कैसे? जय किसकी होगी? जय भी किसकी होगी? राजा की होगी। राज भी राजा करेगा और जय किसकी? जीतेगा भी कौन? राजा जीतेगा। कौन जीतेगा? राजा। डीड माने डंडा। जब युद्ध होता है तो लोग कैसे कैसे हथियारों का यूज करते हैं, जैसा आप जानते हो दोस्तों। जो हाथ में पड़ जाए, डंडा पड़ जाए तो डंडा, तलवार पड़ जाए तो तलवार, कुछ भी पड़ जाए वही सब। कौन सी? फतेह भी किसकी होगी? फतेह भी किसकी होती है? फतेह सागर भी कहाँ पर पूछा जाए तो फतेह सागर भी कहाँ पर है हमारी? ये भी हमारी राजस्थान में। तो फतेह किसकी होगी? फतेह भी किसकी होगी? राजाओं की फतेह हुआ करती है। क्लियर दोस्तों? फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद, डीडवाना। डीड से डंडा। और राजा कैसे? पिछोला माने पीछे से आक्रमण नहीं करते राजा आमने सामने से युद्ध लड़ा करते हैं। कैसे? आमने सामने। और युद्ध लड़ने के से पहले क्या कहते हैं? समल जाओ मैं सांभर। युद्ध शुरुआत होने से पहले कहता है सावधान या समल जाओ। तो उससे हो गया क्या? सांभर हो गया। समल जाओ से कहाँ पड़ती है ये भी? राजा लोग ही तो घोषणा करते हैं समल जाओ। और जय समन से जय भी किसकी होती है? राजाओं की होती है। फतेह भी किसकी होती है? जीता कौन है युद्ध? राजा जीतते हैं। और किस से झगड़ा करते हैं? डंडों से। अब हमारी क्लियर 3 और 3 7 झील होंगी। और एक और रह गई हमारी, कौन सी झील? लुनकर झील। कौन सी? लुनकर। यही भी हमारी कहाँ पर है? लुनकर झील। ये भी हमारी पड़ती है कहाँ? राजस्थान। लुनकर माने राजा क्या? युद्ध में जो मिलता है वो छीन लेते हैं। लुनकर माने छीन कर। कैसे? युद्ध होने के बाद जो पार्टी हारती है, यानी जो राजा हारता है, उससे सब कुछ छीन लिया जाता। तो लुनकर से हो गया छीन कर। और राजा फतेह सागर से हो गया फतेह होगी राजा की। जय भी राजा की होगी। और समल जाओ कहते, राजा क्या कहते हैं? युद्ध होने से पहले समल जाओ। और पिछोला यानी पीछे से आक्रमण न करके सामने से आक्रमण करते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, डीडवाना राजा डंडों से भी युद्ध करते हैं। और राज कौन करता है? राजा ही राज किया करते हैं। तो यानी राजसमंद, डीडवाना, पिछोला, सांभर, जयसमंद और फतेह सागर और लुनकर, ये सारी झीलें कहाँ पर पड़ती हैं? हमारी राजस्थान में। स्क्रीनशॉट लेने जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे, अब वीडियो लंबी हो रही है तो आज की यहीं पर ख़त्म करते हैं।
तो भारत की प्रमुख झीलों के बारे में आपको पता चल गया कि भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, और उनके बारे में बहुत कुछ चर्चाएं भी करती हैं। ये कहाँ जो एक बात, जो लुनकर झील है ये भी हमारी कहाँ पड़ती है, ये भी हमारी थार का जो रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान है उसी के पूर्वी हिस्से में पड़ती है। कहाँ पर? थार के रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से में। पूछा जाए ये झीलें कहाँ पड़ती है, सामर और ये, तो ये दोनों कहाँ पड़ती हैं? थार रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से में। कौन से हिस्से में? पूर्वी में। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फैला दो वीडियो को दोस्तों। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।